हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका अपने चैनल रोजगार की पाठशाला पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्ज़ाम के कट ऑफ के बारे में, क्योंकि जो इसका एग्ज़ाम है वो 30 तारीख को ख़त्म हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि एग्ज़ाम जो चल रहा था वो 21 तारीख से 30 तारीख तक चल रहा था। तो एक्चुअली एग्ज़ाम बहुत सारे शिफ्ट में हुए हैं और इसलिए ये कहा जा सकता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा वो भी खासकर बहुत ज़्यादा रोल निभाएगा। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन अभी हम जो स्कोर बच्चों ने किया है, जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बनाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका भी मार्क्स जो होगा इससे ऊपर ही होगा, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, जो एक कंप्यूटर का पेपर आया था ना, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते नज़र आ रहे हैं। भले ही वो 20 मार्क्स का था, इसलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब इसमें थोड़ा सा अपने आप को अनसेफ फील कर रहे हैं, है ना। तो अगर जो बच्चे कंप्यूटर में पास हो रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके कितने मार्क्स की आवश्यकता होगी उनको मतलब टाइपिंग टेस्ट देने के लिए, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि जो हिंदी का पेपर था वो सबके लिए आसान आया था। हिंदी का पेपर लगभग सबके लिए आसान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ था नहीं जो मतलब आपको परेशान करे, क्योंकि हिंदी का पेपर बिल्कुल नॉर्मली आया था। तो 55 में से 42, 43, 45 क्वेश्चन तक बच्चे करके अच्छे बच्चे करके आए हैं। ठीक है, तो 40 प्लस जो मार्क्स है वो मुझे लगता है वो सेफ माना जा सकता है हिंदी के लिए। ठीक है, अब रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी जिनका इंग्लिश मतलब बैकग्राउंड है उनके लिए इंग्लिश तो बहुत ही आसान थी, लेकिन जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है वो भी अपने आप को काफ़ी अच्छा मतलब स्कोर कर पाए हैं, क्योंकि जो इंग्लिश आई थी वो थोड़ी सी इजी आई थी। ठीक है, तो इंग्लिश भी जो है वो स्कोरिंग रहा है इस बार, तो यूँ कह सकते हैं कि इंग्लिश भी 35 के आसपास रह सकता है। ठीक है, तो 40 और 35 75 मार्क्स हो गए, है ना। अभी 2 सब्जेक्ट बचा और वो सब्जेक्ट है आपका मतलब जीएस में 25 मार्क्स है, लेकिन जीएस में 12, 13, 14, 15 यही सब लोग बच्चे करके आए हैं, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन था थोड़े बहुत गलत होने के चांसेस थे, तो बच्चों ने उसको अटेम्प्ट भी नहीं किया है। तो यूँ कह सकते हैं कि जो 12, 13, 14, 15 यही सुनने को आया है कि 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन बच्चों ने सही किया है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए 13 नंबर मिलाया जाए, 13 नंबर अगर हम मान लिया जाए इसमें, तो 75 और 13 88 होता है। ठीक है, तो ये 75 13 अगर 88 हो गया और आखिरी जो सब्जेक्ट बच गया वो बच गया आपका रीजनिंग। तो देखिए, रीजनिंग जो है ना इस बार एग्ज़ाम में काफ़ी टफ आई थी। जो ये कह सकते हैं, जो कह रहे हैं कि रीजनिंग का पेपर मैंने पूरा का पूरा उड़ाया है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सबकी रीजनिंग मतलब का पेपर जो है वो जो उम्मीद करके गए थे बच्चे कि नहीं हम 45 में 45 करके आएंगे, वो कहीं ना कहीं 35 36 करते करते रह गए हैं। ठीक है, तो यूँ कह सकते हैं कि 30 प्लस वाले जो लोग हैं, 30 प्लस से 31 से लेकर के 35 के बीच अगर आपका रीजनिंग में है, आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं 75 और 1388 हुआ था, और उसके बाद से अगर उसमें आप 30 मार्क्स जोड़ देते हैं, ठीक है, अगर आप 30 मार्क्स उसमें जोड़ देते हैं तो आपका हो जाता है 118 नंबर। ठीक है, तो यूँ कह सकते हैं कि 118 यानी कि जिनका भी 118 या 120 मार्क्स के आसपास है, 120 प्लस वाले अपने आप को पूरा का पूरा सेफ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और जिनका भी 120 के आसपास स्कोर है वो लगातार टाइपिंग में लग जाएं, क्योंकि टाइपिंग में टाइम नहीं मिलने वाला है, रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, तो अगर आप पास भी कर जाओगे ना, अगर मान लीजिए आपका ये है कि चलो हमारा 115 है, 118, 120 है, हम नहीं करेंगे, हम मतलब एग्ज़ाम का रिजल्ट का वेट करेंगे, तो इतना मैं आपको बताऊं, आपको टाइम नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, और फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा और आपका सिलेक्शन जो होगा वो रुक जाएगा, क्योंकि अगर आप क्वालिफाई भी कर जाओगे तो 10 दिन 20 दिन 25 दिनों के अंदर है इनकी टाइपिंग होती है, और ये टाइपिंग ले लेंगे और आप नहीं कर पाओगे उस टाइम पे। ठीक है, तो आप ये बात अब बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। अगर आपका स्कोर 115 120 के आसपास ज़रा सा भी आता है, 120 के आसपास स्कोर है, अगर आपका मतलब कम भी है 2-4 नंबर तो भी, अगर ऊपर है तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर कम भी है आपका 2-4 नंबर, 16 नंबर 17 नंबर भी है, तो इतना मान के चलो कि आपको मौका मिल सकता है टाइपिंग देने के लिए। ठीक है, वो टोटल डिपेंड करेगा कंप्यूटर में कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है,
तो आप लोग ये दिमाग से निकाल करके लगातार टाइपिंग करिए, क्योंकि टाइपिंग का टेस्ट होगा बहुत जल्द होने वाला है, और क्योंकि रिजल्ट जो होगा यूपीपीसीएल का बहुत जल्द घोषित होगा, और हो सकता है कि जो इसकी आंसर की है वो 6 या 7 तारीख को वेबसाइट पर डाल दी जाए। ठीक है, तो आप लोग लगातार टच में बने रहें, और जो भी 120 प्लस वाले हैं वो अपने आप को बिल्कुल मतलब टाइपिंग पे पूरा का पूरा ध्यान दें, बाकी चीज़ों पे ध्यान ना दें कि उनका पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। अगर उनको लगता है कि हमारा 120 नंबर है, 120 के आसपास हम हैं, तो लगातार टाइपिंग करें। ठीक है, बस इतना ही कहना था आप लोगों से। बाकी बहुत लोग कह रहे थे कि मतलब 135 कट ऑफ जाएगी, तो भाई देखिए सबका अपना अपना एक व्यू है, ऐसे कोई कुछ भी कह सकता है। जब तक आंसर की नहीं आती है लोग ऐसे ही कहते रहेंगे कि मेरा 135 हुआ है, मेरा 150 हुआ है, मेरा 160 हुआ है, बट हकीकत देखने में आ जाएगी। सिर्फ आंसर की आप लोग आ जाने दीजिए। आंसर की शायद हो सकता है कि 7 तारीख के अंदर अंदर वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। ठीक है, तो 120 वाले अपने आप को सेफ महसूस करके लगातार प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा, टाइपिंग प्रैक्टिस का टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें। अगर आपको मौका भी मिल जाता है ना तो आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बस इन सब बातों को दरकिनार करते हुए कि मेरा इतना ना मार्क्स से रह गया है, ये है, मेरा कम हो गया, ज़्यादा हो गया, नहीं। आंसर की आए जल्दी ही आ जाएगी, लेकिन फिर भी आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहें। आपको पता होगा कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि टाइम नहीं मिलने वाला है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए लगातार बने रहें चैनल के साथ, और शुभ रात्रि, शबा खैर, अपना ध्यान रखें। गुड नाइट।